बीएससी सेकेंड ईयर का अपना पार्ट चल रहा था कॉन्टिन्यूटी के अंदर अपन ने कुछ एक डेफिनेशन करी है, कुछ एक थ्योरम करी है। आज अपने सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम इसकी कर रहे हैं, बाउंडेडनेस थ्योरम का स्टेटमेंट भी इजी है और उसका प्रूफ बहुत भी इजी है। तो आपको इसको करना है। अगर कोई डाउट होता है तो आप इसको कमेंट में या फिर व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे जो फर्स्ट थ्योरम है उसका छोटा सा पार्ट है जो अपने उसे डायरेक्ट यूज़ करना है। वो थ्योरम आपके एग्जाम के नज़रिए से मोस्ट नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रहा उसको। बाकी अपने बाउंडेडनेस थ्योरम को अच्छे से करना है। देखिए, बीएससी पार्ट सेकेंड, चैप्टर अपना सेकेंड चल रहा है। चैप्टर सेकंड का नाम अपना कॉन्टिन्यूटी है। आप देखिए, इसके अंदर बाउंडेडनेस थ्योरम का स्टेटमेंट सबसे पहले, बाउंडेडनेस थ्योरम, परिबद्धता प्रमेय। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ ए फंक्शन fx is continuous, fx is continuous in closed interval AP, then it is bounded also in closed interval AP। इफ ए फंक्शन, कोई फंक्शन अपने पास क्या है, fx कॉन्टिन्यूअस है, वो क्या है, सतत है, इन क्लोज इंटरवल AB, क्लोज इंटरवल AB में क्या है, वो सतत है। तो अपने को ये बताना है क्लोज इंटरवल AB में वो क्या होगा, बाउंडेड भी होगा। फिर अपन देखेंगे बाउंडेड होगा वो क्या है, क्लोज इंटरवल होता है या नहीं, कॉन्टिन्यूअस होता है या नहीं। देखिए इसका प्रूफ, देखिए सबसे पहले प्रूफ इसका बहुत इजी है। प्रूफ इसका अपन करते हैं, इसके लिए प्रूफ देखिए, इफ fx is continuous in AB, then by Borel covering theorem, we can divide interval AB in finite parts। If fx is continuous in AB, अगर फलन क्या है, सतत है क्लोज इंटरवल AB के अंदर, देन बाय बोरेल कवरिंग थ्योरम, एक बोरेल कवरिंग थ्योरम थे इससे पहले, उसका यूज करेंगे छोटा सा, वी कैन डिवाइड इंटरवल इन फाइनाइट पार्ट, मतलब n पार्ट तक इसको क्या करेंगे, इंटरवल को डिवाइड करेंगे, अपन अलग अलग करेंगे। देखिए कैसे, सच दैट f of x1 minus f of x2 is less than epsilon for all x1 comma x2 is any सब इंटर। देखिए इसकी जो डेफिनेशन होती है बोरेल कावरेक की, वो लिख रहे हैं अपन, बोरेल कवरिंग की, बोरेल आवरेक बोलते हैं इसको। f(x1 minus f(x2) less than epsilon for all x1 x2 is any सब इंटरवल, जो इनके इंटरवल होंगे अलग अलग डिवाइडेड, उनको अपन x1 x2 यहाँ पे बोल रहे हैं। देखिए इसके लिए, नाउ लेट AB
क्लोज इंटरवल है, इनको अपन क्या करते हैं, कुछ फाइनाइट पार्ट में डिवाइड करते हैं। a इज इक्वल्स टू a नोट लेस देन a1 लेस देन a2 लेस देन डॉट 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 लेस देन an माइनस 1 लेस देन an और इज इक्वल्स टू a को अपन a नोट के बराबर मान लिया, a1 इससे बड़ा, a2 इससे बड़ा, कुछ फाइनाइट पार्ट के अंदर n माइनस 1 an इज इक्वल्स टू b, लास्ट जो टर्म होगी उसको अपन ने क्या मान लिया, an मान लिया कि वो सबके अंदर क्या है, अपने इसको सब इंटरवल में डिवाइड कर लिया, किसको, क्लोज इंटरवल ab को। नाउ लेट इंटरवल को अपन एक नाम दे देते हैं। नाउ लेट फर्स्ट इंटरवल को नाम दिया अपन ने i के अंदर एलिमेंट कौन से, a इज इक्वल्स टू a नॉट कोमा a। दूसरा नाम दिया i1 इज इक्वल्स टू, इसको i1 नाम दे दो, इसको i2। i2 में एलिमेंट है a1 a2 दो 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 in an माइनस 1 और अपन ने देखो इसको सबको सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया कि i1 माना a नोट a1 मतलब a को a नोट के बराबर माना, i2 a1 a2, फिर i3 a2 a3, ऐसे करके an माइनस 1 an की वैल्यू क्या अपने पास है b। तो इसको अपन ने क्या किया, सब इंटरवल में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से अपन थ्योरम को यूज करेंगे कि कैसे इसको प्रूव करते हैं। देखिए अब यहाँ से देखिए, सिंस fx is continuous at, आपने बताया हुआ फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ab में, तो ab इंक्लूड होगा उसके अंदर। लेट x बिलोंगिंग इनटू i1, हियर i1 इज इक्वल्स टू क्या अपने पास a नोट, अपन ने कोई x मान लिया कि वो a नोट a1 में इंक्लूड है, दैट मीन्स मोड ऑफ fx माइनस f of a is less than epsilon for all x belonging into closed interval a नोट a1। यही डेफिनेशन होगी इसके लिए एप्सिलॉन डेल्टा की। देखिए fx माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन, इसका अपन नेबरहुड बनाते हैं। कैसे बनेगा, मोड का मतलब क्या होता है, माइनस एप्सिलॉन से fx माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ए माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ एक्स लेस देन एफ ए प्लस, इसका क्या बन गया, नेबरहुड बन गया, एफ ए प्लस एप्सिलॉन और एफ ए माइनस एप्सिलॉन। अब देखिए इसका नेबरहुड अपन लिखते कैसे हैं, इसको लिखेंगे कैसे, ये एफ एक्स बिलोंगिंग इनटू एफ ए माइनस एप्सिलॉन और एफ ए प्लस एप्सिलॉन। देखो सबसे पहले क्या माना था अपन ने कि एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है ए के अंदर, फिर एक्स बिलोंगिंग मान लिया अपन ने फर्स्ट के अंदर, तो एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ पे एक्स सारे बिलोंग कर रहे हैं इसके अंदर। इसका नेबरहुड बनाया माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन के बीच में होता है, एफ ए को दोनों तरफ अपन ने भेज दिया और यहाँ से इसका क्या बना लिया, नेबरहुड बना लिया। अब देखिए यहाँ से, नाउ टेक मोड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स, मोड ऑफ एफ एक्स को अपन ने क्या लिया है, एक वैल्यू माना है, तो इसके लिए देखिए इसमें क्या किया, मोड ऑफ एफ एक्स में माइनस एफ ए किया और प्लस का एफ ए, तो इसको मोड को अलग करेंगे, लेस देन इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए प्लस मोड ऑफ एफ ए, लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इज लेस देन एफ एक्स माइनस एफ ए की सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन प्लस
मोड ऑफ एफ ए एप्सिलॉन प्लस मोड ऑफ एफ ए, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल मान लो इसके, मोड ऑफ एफ ए प्लस एप्सिलॉन, मोड ऑफ एफ ए प्लस एप्सिलॉन फॉर एक्स ए नोट ए वन में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। नाउ पुट x is equals to a1, that means mode of f a1 is less than mode of f a plus f a1 का अपन ने बना दिया कि f a1 इससे क्या है, छोटा प्लस है एप्सिलॉन। अब अपन किसके लिए प्रूफ करेंगे, f a2 के लिए प्रूफ करेंगे, f a3 f an तक प्रूफ करेंगे इसको। देखिए नाउ टेक अब x बिलोंग किया था किसके अंदर, I1 के अंदर, अब x बिलोंग करेगा I2 के अंदर। यहाँ पे I2 कौन सा अपना है, A1 और A2 ये I2 अपना। अब देखिए सिंस fx इज continuous at x is equals to, ये कॉन्टिन्यूटी की अपन डेफिनेशन दिखा दी थी, तो अपन बोल सकते हैं कि fx कॉन्टिन्यूस है किसके ऊपर, a1 के ऊपर। तो a1 पे कॉन्टिन्यूस है तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ fx माइनस f a1 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल x बिलोंगिंग इनटू I2 इज इक्वल्स टू a1। ये डेफिनेशन से लिख सकते हैं जो अपन ने ऊपर निकाला था वैसे ही, कि इसके लिए अगर f a पे है तो अपन a पे दिखाएंगे, a1 के लिए तो a1 पे दिखाएंगे, और वही वैल्यू अपन मान के चलेंगे। देखिए कैसे, नाउ मोड ऑफ fx is equals to mode of fx minus f a1 plus f a1 less than is equals to mode of fx minus f a1 plus f a1 का, ये एप्सिलॉन से छोटा है तो लेस देन अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं f a1 प्लस एप्सिलॉन। देखो मोड ऑफ fx माइनस f a1, ये अपन एक बार चीज प्रूफ भी की है, कहाँ पे देखिए, प्रूफ की है क्या नहीं की, करिए या नहीं करिए, ये प्रूफ करिए f a1। देखिए इक्वेशन नंबर 1 के अंदर कि लेस देन किससे, f a प्लस एप्सिलॉन, तो यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, f a प्लस एप्सिलॉन, तो इससे बड़ी वैल्यू रखेंगे तो बड़ा रहेगा, मोड ऑफ f a प्लस एप्सिलॉन, तो क्या हो जाएगा, प्लस एप्सिलॉन पहले से, तो f a प्लस 2 एप्सिलॉन बाय 1, यहाँ से आप पुट कर सकते हो बाय 1, तो यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या आई, मोड ऑफ fx की f a प्लस 2 एप्सिलॉन, इसको इक्वेशन नंबर दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर दे दिया अपन ने। एक बार पुट कर दो x की जगह क्या, a2, अपन a1 के लिए दिखाया था, इसको मत दो इक्वेशन को, पुट करेंगे इसके सबसे पहले। पुट कीजिए यहाँ से, पुट x is equals to a2, that means mode of f of a2 less than f of a का मोड प्लस 2। देखिए फर्स्ट केस में क्या आया था, f a1 f a प्लस एप्सिलॉन, f a2 के लिए क्या है, f a प्लस 2 एप्सिलॉन। ऐसे अपन किसके लिए लिखेंगे, n पार्ट के लिए लिखेंगे। देखिए सिमिलरली मोड ऑफ f a n is less than mode of f a plus n epsilon for all x belonging into तो a n की वैल्यू अगर x माने तो मोड ऑफ f x
इज लेस देन मोड ऑफ एफ ए लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं इसको, यहाँ से इसको कह सकते हैं कि एफ एक्स इज बाउंडेड ऑल्सो फॉर ऑल। यहाँ पे लिखिए एक्स बिलोंगिंग इनटू। अब इसका कन्वर्स पार्ट करेंगे, क्लोज इंटरवल के अंदर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है या नहीं होता, वो लिखिए। कन्वर्स पार्ट करते हैं इसका कंप्लीट। देखिए कन्वर्स पार्ट क्या है, लेट एक एग्जांपल से करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग इनटू क्लोज इंटरवल -2। It is bounded in -2 or 3 and also continuous। ये फंक्शन क्या है, इसमें बाउंडेड भी -2 3 क्लोज इंटरवल है और कॉन्टिन्यूस भी, कोई भी वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हैं इसको। बट if f(x) is equals to sin 1 upon x जब x नॉन जीरो के इक्वल हो और 0 जब x इक्वल्स टू 0 हो। तो यहाँ से अपन इसको प्रूव करेंगे कि कैसे अनकंटिन्यूअस है बाउंडेड होने के बावजूद भी। देखिए इसको लिखते हैं अपन sin 1 अपॉन एक्स, और इसके लिए क्लियरली मोड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1, इज लेस देन इक्वल्स टू 1, दैट इज एफ एक्स इज बाउंडेड बट नॉट continuous in closed interval 0 1। It is not continuous at x is equal to 0। x इक्वल्स टू 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, 1 पे हो जाएगा। तो इसके लिए ये चीज़ है कि फंक्शन बाउंडेड हो सकता है बट कॉन्टिन्यूस होना वो क्या नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से एक नोट लिखेंगे अपन जो इम्पोर्टेंट रहेगा अपना, इसी थ्योरम से रिलेटेड है। इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन open interval AP, then f(x) is not be bounded। जैसे f(x) is equals to 1 upon x is continuous at 0 1 but it is not bounded since limit x tends to 0 plus f(x) is equals to इनफाइनाइट पे कोई फंक्शन क्या नहीं हो सकता, बाउंडेड नहीं हो सकता, क्योंकि वो चलता जाएगा रेगुलर। तो f(x) कॉन्टिन्यूस इन ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूस हो सकता है पर बाउंडेड नहीं हो सकता। अपन एग्जांपल से करते हैं f(x) = 1 upon x is continuous at 0 1 बट इट इज़ नॉट बाउंडेड, लिमिट 0 प्लस भी अपन चेक करके बता सकते हैं, माइनस में भी चेक कर सकते हो, वो क्या आएगा, अनबाउंडेड आएगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट का स्टेटमेंट बता देता हूँ मैं। देखिए क्या स्टेटमेंट है,
नेक्स्ट का स्टेटमेंट मोस्टेस्ट थ्योरम, इसका नाम है और ये एग्जाम के नजरिए से मोस्ट भी है, मोस्टेस्ट थ्योरम इसका नाम है और वैसे एग्जाम के नजरिए से भी ये मोस्ट है। इफ एनी फंक्शन fx is continuous in closed interval ab, then it attains its supremum and infimum in closed interval ab at least once। देखिए क्या है स्टेटमेंट, इफ एनी फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ab, क्लोज इंटरवल ab तो क्या है, कॉन्टिन्यूस है, देन इट अटेन्स इट्स सुप्रीमम एंड इन्फीमम इन क्लोज इंटरवल ab एट लीस्ट वन। उसको एक बार तो क्या करेगा, सुप्रीमम या इन्फीमम देगा ही देगा। देखिए सबसे पहले सुप्रीमम इन्फीमम को जान लेते हैं। जैसे ये रियल लाइन है, ये रियल लाइन है, क्लोज इंटरवल आपको दिया हुआ है ए और, ठीक है, क्लोज इंटरवल ए और इसके ऊपर देखो बहुत सारे एलिमेंट हैं, इसके बारे में ठीक है। अब इसका लोअर बाउंड क्या कहलाएगा, जो इसका सबसे यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा अपना लोअर, और ये वाला जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा अपर बाउंड। यहाँ पे जो पॉइंट होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे लोअर बाउंड, और यहाँ पे जो पॉइंट होंगे वो क्या कहलाएंगे अपर बाउंड कहलाएंगे। सुप्रीमम इन्फीमम आपको क्या पता होगा, सुप्रीमम होता है लिस्ट अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड, इसकी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ अपर बाउंड। सुप्रीमम क्या होता है, सुप्रीमम इज लिस्ट वैल्यू ऑफ अपर, लिस्ट वैल्यू ऑफ अपर बाउंड, लिस्ट मतलब हाईएस्ट वैल्यू ऑफ अपर बाउंड क्या कहलाती है, सुप्रीमम कहलाती है। इन्फीमम क्या कहलाती है, इन्फीमम क्या कहलाती है, लिस्ट वैल्यू ऑफ लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिख सकते हो, लिस्ट वैल्यू ऑफ लोअर बाउंड। तो ये अपने को यही चेक करना है कि सुप्रीमम इन्फीमम उसका इंक्लूड होता है या इंक्लूड नहीं होता। तो इसको चेक करने के लिए अपन देखो इसके अंदर कुछ एक वैल्यूज यूज करेंगे सुप्रीमम इन्फीमम की, और इस थ्योरम को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो यहाँ तक आप इसकी बाउंडेडनेस थ्योरम को कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट क्लास में इसके अपन करते हैं मोस्टेस्ट थ्योरम, उसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इसको पूछ सकते हैं कमेंट में। ओके गाइस, टेक केयर।